चलो, आज फिर से एक टॉपिक लेके आ गए। द टॉपिक इज लूप, जो हमेशा तुम लोग को कंफ्यूज करता है। तो चलो देखते हैं कि लूप होता क्या है ना। तो लूप क्या होता है बाबू? देखो यहाँ पे, ये देखो लूप, ऐसे लूप। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज को, कोई भी एक स्टेटमेंट को, जैसे ये लूप एक स्टेटमेंट है, इसको अगर तुमको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़े तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लूप बोलेंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं लूप का क्या और कौन सा टाइप है हम लोग के पास, है ना। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लूप। तो टाइप्स ऑफ लूप में कौन कौन सा टाइप्स होता है लूप का, वो हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। तो सबसे बड़ा चीज अब यहाँ पे आ गया तेरा, देखो, एक एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या बोले थे कि एंट्री कंट्रोल लूप में पहले कंडीशन चेक हो। So condition is checked before entering the loop body। यानी बॉडी, लूप के बॉडी के अंदर जाने से पहले क्या होगा? कंडीशन चेक हो। ठीक है। तो एंट्री कंट्रोल लूप दो तरह का होता है, एक होता है फोर लूप और दूसरा हो गया तेरा व्हाइल लूप। फोर लूप क्या होता है बाबू? तो यूज व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉन इन एडवांस, मीन्स फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन। यानी कोई भी लूप जो होता है उसमें दो तरह का कंडीशन हो सकता है। एक हो सकता है कि वो फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन हो, दूसरा हो सकता है कि वो अनफिक्स नंबर ऑफ इटरेशन। तो फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि एक एग्जांपल दिए कि प्रिंट 1 to 10, 1 to 10। तो 1 to 10 प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ये फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन। लेकिन यहाँ पे अनफिक्स नंबर ऑफ इटरेशन, ये क्या होता है? जैसे तुमको बोले कि इनपुट अ नंबर n एंड फाइंड सम ऑफ डिजिट। तो उस नंबर में कितना डिजिट हो तो तुमको पता ही नहीं है। तो कितना बार लूप चलेगा वो तो पता नहीं है तुमको। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? अनफिक्स नंबर ऑफ इटरेशन। इसीलिए देखना, तो लोग हमेशा बोलते हैं कि जब भी नंबर ऑफ डिजिट के साथ काम करना हो ना, नंबर ऑफ डिजिट के साथ, तो हम लोग क्या काम करते हैं? किसका यूज करते हैं? तो वी आर गोइंग टू यूज while लूप। याद रखना इस चीज को। एंट्री कंट्रोल लूप, फोर लूप एंड while लूप, दिस टू आर एंट्री कंट्रोल लूप। एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, जैसे कि प्री बोर्ड में तुम लोग को दिए हुए थे कि कन्वर्ट दिस फोर लूप इनटू एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एग्जिट कंट्रोल लूप कहने का मतलब क्या हो रहा है? तुमको हम बोले थे कि डू व्हाइल में कर। तो डू व्हाइल होता क्या है? तो याद रखना कि इसका बॉडी जो है एटलीस्ट वंस इट विल एग्जीक्यूट आइदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। सो इंश्योर द बॉडी एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली। और ये भी अनफिक्स नंबर ऑफ इटरेशन के साथ हम लोग काम कर सकते हैं जहां पे कंडीशनल होता है। ठीक है। तो याद रखना इसको। एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप इज फोर लूप एंड व्हाइल लूप, और एग्जिट कंट्रोल लूप डू व्हाइल लूप। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बताएंगे कन्वर्जन एक लूप से कैसे होता है। पहले सिंटेक्स देख लेते हैं हम लोग, फोर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो, तो पहला चीज हो गया कि सिंटेक्स। किसका सिंटेक्स है ये? तो फोर लूप का सिंटेक्स। ये फोर लूप का सिंटेक्स है, यहाँ पे फोर लूप। तो कोई भी लूप का जो होता है ना, चार पार्ट होता है वो बेसिकली। एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है कंडीशन, एक होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और लास्ट में होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट करने का मतलब हो गया बॉडी ऑफ। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, तो एक एग्जांपल तुमको नीचे दिए हुए देखो, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। कंडीशन का अगर हम बात करें तो ये कंडीशन हो गया इसका, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो ये इंक्रीमेंट हो गया, देखो, है ना। तो यहाँ से तुम समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। और ये क्या हो गया? ये तो ये बॉडी ऑफ द लूप हो गया, तो सिंपल। ये क्या हो गया? ये बॉडी ऑफ द लूप हो गया, बॉडी ऑफ द लूप। अगर हम इस चीज को देखें तो फोर लूप में क्या हो रहा है कि तीनों पार्ट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ये तीनों पार्ट एक ही लाइन में होता है।
एक ही ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है, और स्टेटमेंट बॉडी के अंदर होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको आउटपुट पूछा जाए तुमसे तो क्या हो गया, वन है, वन लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू तो वन प्रिंट कर देगा। फिर ये इंक्रीमेंट होगा, जैसे ही कंडीशन प्रिंट हुआ यानी यहाँ से ये एंट्री में जा रहा है, यानी यहाँ इनिशियल कंपाइलर यहाँ पे आएगा, तो फिर यहाँ से ये यहाँ पे आया, कंडीशन चेक किया, फिर इसको बॉडी में भेजा, और फिर ये बॉडी बाहर नहीं जाएगा, बॉडी से फिर यहाँ पे आ गया, तो ये आई प्लस प्लस हुआ, फिर यहाँ से ये वापस आया किसके पास, कंडीशन के पास। तो जब तक ये लूप फॉल्स नहीं हो जाता, ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है, तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा, यानी कि 5 टाइम्स चलेगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 to 5। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं सिंटेक्स ऑफ while लूप। सिंटेक्स ऑफ while लूप। तो सिंटेक्स ऑफ while लूप में क्या हो रहा है कि कंडीशन तो होगा ही पहले, और स्टेटमेंट होगा, और यहीं पे इंक्रीमेंट होगा, जो आई प्लस प्लस या फिर जो भी लिखता है आई माइनस माइनस वो बॉडी के अंदर होगा, यानी केवल कंडीशन पड़ेगा यहाँ। फॉर एग्जांपल देख लो कि इनिशियलाइजेशन देखो लूप से बाहर है, कंडीशन केवल लूप के अंदर है, और आई, और यहाँ पे हम लोग नीचे क्या लिख सकते हैं, आई प्लस प्लस लिख नहीं सकते, लिखना ही पड़ेगा तुमको एनी हाउ, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये भी बॉडी 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा तेरा। ठीक है, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये कंडीशन जब तक ट्रू होगा तब तक आई प्रिंट करेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ बाहर आ जाएगा। तो लूप कैसे चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से बॉडी में आया, फिर इंक्रीमेंट किया, और इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन में आ गया। तो जब तक ये कंडीशन चलेगा तब तक ये लूप चलेगा तेरा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ लूप से बाहर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि ये जो लूप है तेरा, ठीक है, ये जो लूप है ये भी प्री टेस्टेड है तेरा, यानी कि एंट्री कंट्रोल लूप है। देखो पहले एंट्री में ही कंडीशन चेक कर दिया कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी ये एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ये 0 टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है अगर कंडीशन फॉल्स हुआ। मान के चलो अगर आई का वैल्यू हम 10 दे दिए, तो 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और नो, तो उस टाइम कितना चला, 0 टाइम लूप चले। ठीक है, फोर लूप भी 0 टाइम लूप चल सकता है, बट अगर हम बात करें डू वाइल का तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो जल्दी से मिटाओ, आगे बढ़ो। अब देखो डू वाइल, तो डू वाइल में क्या हम बताया था तुमको कि एग्जिट कंट्रोल है। ये क्या है, एग्जिट कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल करने का मतलब क्या हो रहा है, देखो इधर कहीं कंडीशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है सर, कहाँ पे दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है, यानी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकता है कितना बार, एक बार। तो याद रखना, डू वाइल विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट वंस इवन आफ्टर द कंडीशन इज फॉल्स, यानी एक बार कंडीशन फॉल्स भी हो जाता है तब भी डू वाइल में एक बार ये एग्जीक्यूट करेगा। एग्जाम्पल देखो, उसी चीज को कन्वर्ट कर दे रहे, आई का वैल्यू 1 है, फिर डू है, 1 प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट हुआ, और फिर कंडीशन लास्ट में हो रहा। तो याद रखना, फोर और वाइल के बाद हम लोग सेमी कॉलन नहीं देते हैं, लेकिन डू वाइल में सेमी कॉलन यूज होता है। देखो यहाँ पे सेमी कॉलन, इस चीज को याद रखो। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि इन विच लूप वी यूज द सेमीकोलन, तो याद रखना वी यूज सेमीकोलन इन ओनली डू व्हाइल लूप, बिकॉज व्हाइल विल बी एट लास्ट, व्हाइल हमेशा लास्ट में होता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया तेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बाबू, जो एग्जाम में आने वाला है तेरा, कन्वर्जन। कि चलो तीनों तो समझ गए सर, कि फोर में जो होता है वो एक ही लाइन में होता है स्टेटमेंट सारा, और वाइल में भी अलग अलग लाइन में होता है, और डू वाइल में भी अलग अलग लाइन में होता है, जो तुम लोग हमेशा कंफ्यूज करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, जो लगभग हर एक बच्चा तो लोग यहाँ पे गलती किया है। क्या गलती किया, कि देखो यहाँ पे फोर लूप है, ठीक है, फोर लूप के अंदर दो स्टेटमेंट तुमको दिख रहा है, एक एस इक्वल्स टू एस प्लस आई, और एस ओ पी एल एन एस। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना है कि अगर ब्रैकेट नहीं है तो दिस इज द पार्ट ऑफ द लूप, दिस वन इज नॉट पार्ट ऑफ द लूप। तो ये लूप के बाहर है, एसओपीएलएन लूप के बाहर है, ये लाइन लूप के बाहर है, लेकिन ये जो है ये लूप के अंदर है। ठीक, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। अगर ये ब्रैकेट दे देंगे तो जितना लाइन देना है दे दो। अब जब इसको कन्वर्ट करेंगे, देखो इनिशियलाइजेशन में क्या है, एस का वैल्यू 0 है, तो चलो एस का वैल्यू 0 लिख दिए। अब ये भी तो इनिशियलाइजेशन ही है, इसको भी पहले हमको लिखना पड़ेगा।
क्योंकि while में केवल क्या पढ़ता है, कंडीशन पढ़ता है, तो while में कंडीशन दे दिया, I लेस देन इक्वल्स टू 5। और ये जो आई प्लस प्लस है ये तो बॉडी में आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया। अब बॉडी में इस फोर लूप के पार्ट में कौन सा है, बॉडी के पार्ट में कौन सा है, तो एस इक्वल्स टू एस प्लस आई। तो यहाँ पे लिख दिए एस इक्वल्स टू एस प्लस आई। एकदम क्लियर है। अब बोलेगा सर इसको नहीं लिखे, ये नहीं लिखाएगा वो यहाँ पे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, इसलिए तुमको दिख रहा है ये अंदर, लेकिन ये अंदर नहीं है, ये बाहर है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। इसलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कहाँ लिखाएगा, तो ये व्हाइल लूप के बाहर लिखा है। ठीक है, अब इसी चीज को कन्वर्ट करना है तुमको डू वाइल में। तो डू वाइल में करने के लिए क्या करना होगा, तो इनिशियलाइजेशन तो लेना ही होगा, लास्ट में डू लिखो, और ये जो वाइल था इस वाइल को सबसे लास्ट में कर दो, और यहाँ पे सेमी कॉलन लिख दो। सेमी कॉलन देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ ना, कॉमन मिस्टेक होता है, मेरे से भी मिस्टेक हो गया देखो। तो याद रखना इस चीज को कि डू वाइल में हमेशा वाइल लास्ट में होगा और सेमी कॉलन से एंड होगा। अब बोलेगा सर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट तो बाहर लिख दिया, तो बाहर ही लिखना है ना, क्योंकि ये लूप के बाहर है। ठीक है ना, ये लूप के बाहर है, क्योंकि ये एस ओ पी एल एन ये जो है ये फोर लूप के बाहर है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, तो एक ही लाइन ये रीड करेगा इनसाइड में। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ से 100% 1 मार्क्स क्वेश्चन आने वाला है कन्वर्जन से। ठीक है, तुम कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है, कन्वर्जन में एक दो ठो करके देखना घर पे, है ना, क्वेश्चन भेज देंगे हम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आगे तेरा नल लूप, जो यहाँ भी बच्चा लोग कंफ्यूज करते हैं कि सर ये नल लूप क्या है। तो देखो तुमको अगर हम इसका आउटपुट पूछे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या बोलेगा, सर 1 to 5, और फिर 5, फिर 10, फिर 15, 20, 25। लेकिन ये चीज तो लोग ऑब्जर्व करेगा ही नहीं, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ था। बच्चा लोग इसको देखा, लूप देखा, आउटपुट लिख दिया, लेकिन यहाँ पे देखो सेमी कॉलन दिया हुआ है, देख रहे हैं, और तुमको बोले कि फोर लूप में सेमी कॉलन नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब क्या सिंटेक्स एरर हो जाएगा, नहीं सर ये नल लूप में कन्वर्ट हो गया। नल लूप का कन्वर्ट क्या हो गया, कि ये लूप तो है, लेकिन ये जो दोनों बॉडी है ये लूप के अंदर नहीं है। ठीक है, ये दोनों जो पार्ट है तुम्हारा, ये और ये स्टेटमेंट, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द लूप, ये लूप के बाहर है। तो ये कितना बार एग्जीक्यूट करेगा और क्या आउटपुट आएगा इसका, तो याद रखो आई का वैल्यू 5 है इनिशियल, और फिर से आई का वैल्यू 1 हो गया, तो इनिशियल वैल्यू तो 1 ही ना हुआ, क्योंकि एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में पहले 5 डाले और फिर इसमें 1 डाले, तो ओवरराइड ना हो गया, वो 5 हट गया, केवल क्या बचा 1, तो आई का वैल्यू 1 हुआ। 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, तो ये बोलेंगे लूप कितना बार चला, तो लूप तो 5 टाइम्स चला, 1 2 3 4 5। बट ये स्टेटमेंट कितना बार एग्जीक्यूट करेगा, तो ये केवल एक बार करेगा। तो आउटपुट क्या आएगा बाबू, आउटपुट इसका देखो कि 5 तक तो लूप चला, जैसे ये 6 हुआ, जैसे ही 6 हुआ कंडीशन फॉल्स हुआ, जब ये फॉल्स हुआ तो लूप के बाहर आ जाएगा। अब जब लूप के बाहर आएगा, जैसे ही लूप के बाहर आएगा तो इसको प्रिंट करेगा, तो इसमें क्या प्रिंट कर देगा, 6 हुआ था तभी तो बाहर आया था, 5 तक तो लूप चला ही था, 1 2 3 4 5। जैसे ही 6 हुआ ये लूप के बाहर आ गया, और फिर 6 × 5 30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 और 30। क्यों समझ में आया, क्योंकि ये सेमी कॉलन, अगर ये सेमी कॉलन यहाँ नहीं रहता तो आंसर कुछ और आता, लेकिन सेमी कॉलन है जिसके कारण से ये नल लूप में कन्वर्ट कर दिया। तो याद रखना नल लूप और डिले लूप क्या करता है, तो नल लूप का मतलब हो गया कि रिपीटेशन ऑफ द लूप विल बी देयर बट द बॉडी विल नॉट एग्जीक्यूट, मींस लूप विदाउट बॉडी इज द नल लूप, यानी लूप है उसके अंदर में बॉडी नहीं है, उसी को बोलते हैं हम लोग नल लूप। और बॉडी तुमको दिखेगा भी, सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दो तो वो कोई काम का बॉडी नहीं रहा, ये केवल सिंपल स्टेटमेंट रह गया जो कि आउटसाइड द लूप। बिल्कुल क्लियर है ना, नल लूप, ठीक है, नल लूप, लूप विदाउट बॉडी, डिले लूप जो एक लूप को जनरली डिले कराने का काम करता है ना, सिंपली। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन तेरा उठेगा, ब्रेक एंड कंटिन्यू, जो कि जंप स्टेटमेंट है, 3 जंप स्टेटमेंट होता है, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। तो रिटर्न इस बार पूछे तो ब्रेक और कंटिन्यू एग्जाम में आता है, ठीक। तो देखो ब्रेक होता क्या है, तो याद रखना, पहले डेफिनेशन याद रखना इसका, कि ब्रेक जो है
अननेचुरल टर्मिनेशन ऑफ द लूप है कि लूप हमारा 10 टाइम एग्जीक्यूट होना था, लेकिन हमको 5 टाइम में उसको क्लोज कर देना है, तो हम लोग ब्रेक यूज करेंगे। अब ये कंटिन्यू क्या करता है, तो कंटिन्यू क्या करता है कि ये स्किप कर देता है स्टेटमेंट को एंड इट मूव फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। यानी कि जितना सारा स्टेटमेंट है, जैसे कंटिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसको स्किप कर देगा और ये बैक टू लूप चला जाएगा। ठीक है, तो लिविंग रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट अनएग्जीक्यूटेड एंड कमिंग बैक टू द लूप। तो एग्जाम्पल एक तो दे करके समझाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि 1 to 5 ये लूप कितना बार चलेगा, 1 to 5। अब जैसे आई का वैल्यू 3 होगा ना, तो ये ब्रेक मार देगा। ब्रेक जैसे ही किया ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया इसका, 1 और 2। क्यों, क्योंकि 1 जब हुआ तो 1 is less than 5, 1 is equals to 3, नो, तो 1 प्रिंट कर दिया। फिर आई का वैल्यू 2 हुआ, 2 is equals to 3, नहीं, तो अभी भी ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो 2 हो गया। अब जैसे ही आई का वैल्यू 3 हुआ तो 3 is equals to 3, यस ब्रेक, तो जैसे ही ब्रेक लगा ये आउट हो गया। तो आंसर क्या आ गया तेरा यहाँ पे, 1 और 2। अब इसी क्वेश्चन पे केवल हम कंटिन्यू लगा दिए, देखो यहाँ पे। अब क्या हो रहा है सो देखना कि आई का वैल्यू 1 हुआ, 1 is equals to 3, नो, तो कंटिन्यू तो होगा नहीं, तो 1 प्रिंट कर गया। अब आई का वैल्यू 2 हुआ, 2 is less than equals to 5, हाँ भाई है, तो चलो आगे बढ़ो। 2 क्या 3 के बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है, तो 2 भी प्रिंट कर दिया। अब आई का वैल्यू 3 हुआ, 3 तो 5 से छोटा है, लेकिन ये भी तो है, 3 के बराबर भी तो है, तो कंटिन्यू हो गया। तो कंटिन्यू हो गया मतलब इसको अब एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो, नेक्स्ट चला गया लूप के पास। अब जैसे ही लूप के पास गया तो ये 4 हो गया, 4 हुआ तो ये तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, तो 4 प्रिंट कर गया और फिर 5 भी प्रिंट कर गया। यानी डिफरेंस देखो, अगर तुम ब्रेक यूज कर रहे हो तो तुमको केवल 1 और 2 आउटपुट मिला, लेकिन अगर कंटिन्यू कर दिया तो तुमको 1, 2 और 4, 5, यानी स्किप कर दिया कब, जब वो स्टेटमेंट 3 था, जब हमारा आई का वैल्यू 3 था। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू तुम याद रखना, इसको कंफ्यूज नहीं होना, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में ये सब रहता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ और पॉइंट है जिसको तुमको समझना होगा क्लास 10 में, है ना। एक नेस्टेड लूप, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है और पैटर्न बनाने के लिए काम में भी आता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि सी का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा सी का। तो नेस्टेड लूप में क्या पता है तुम लोग को क्या होता है कि एक लूप अगर दूसरे लूप के अंदर है तो उसको हम लोग नेस्टेड लूप बोलेंगे। सो इफ वन लूप इज इनसाइड अनदर लूप, दैट इज नेस्टेड लूप। तो एक फोर लूप है, देखो आई फोर लूप है और एक जे भी फोर लूप है। तो ये देखो जे जो है आई के अंदर है, यानी कि ये जो लूप हो गया तेरा इनर लूप हो गया और ये हो गया आउटर लूप। तो यहाँ पे याद रखना बाबू, जैसे एक घड़ी होता है ना, तो घड़ी में एक आवर हैंड होता है और एक मिनट हैंड होता है। ये आवर हैंड है और एक मिनट हैंड है, मिनट का हैंड। तो मिनट अगर एक राउंड लेता है ना, तब तक आवर एक स्टेप लेता है। यानी कि मिनट जो हो गया तेरा वो इनर लूप हो गया और आवर जो हो गया तेरा वो आउटर लूप हो गया। यानी आउटर लूप अगर एक बार चला तो इनर लूप पूरा एक राउंड मारेगा। जैसे मिनट 60 बार चलेगा मिनट, तब आवर एक बार चलेगा। तो याद रखना, मिनट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड एंड आवर इज द एग्जाम्पल ऑफ आउटर लूप एंड मिनट इज द इनर लूप। तो यहाँ पे देखो इनर लूप ये है, यानी एक बार अगर आई चला तो ये कितना बार चलेगा, 1 2 3, तो 3 हो गया एक बार में। फिर आई दोबारा चलेगा तो फिर से 3 बार चलेगा ये, समझ रहे हो बात को। फिर से आई एक बार और चलेगा क्योंकि 3 है यहाँ पे, तो 3 बार आई भी चलेगा। तो एक बार अगर आई चला तो 3 बार कौन चला, जे। क्यों, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है, 1 is less than equals to 3, तो जे 1 से स्टार्ट हो रहा 3 तक जा रहा, तो 3 टाइम्स सी का वैल्यू बढ़ा। फिर आई का वैल्यू 2 हुआ, 2 हुआ, फिर यहाँ कंडीशन पे से आया 1 से 3 फिर से चला। अब आई का वैल्यू 3 हो गया, तो 3 से 3 is less than equals to 3, तो आई जे का वैल्यू फिर से 1 आया, तो 1 2 3 फिर से एक बार चला, तो 3 3 3 3, यानी कि 9 टाइम्स चला लूप टोटल, है ना। क्यों 9 टाइम्स, क्योंकि अब आई तो 4 हो जाएगा, 4 तो फॉल्स हो गया, बाहर आ गया, तो आंसर क्या आ गया तेरा 9। क्यों, समझ में आया। तो याद रखना, इनर लूप विल एग्जीक्यूट अ कंप्लीट राउंड when the outer loop will execute once। यानी कि आउटर लूप एक बार चलेगा तो इनर लूप पूरा एक बार चलेगा, पूरा 1 2 3, जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाता है। फिर दूसरा बार चला, फिर 1 2 3, फिर तीसरा बार चला, फिर 1 2 3। तो बेसिकली याद रखना, अगर तुमसे पूछा जाए इस तरह का क्वेश्चन, तो ये जो 3 3 है इसको मल्टीप्लाई कर देना, वही आंसर आ जाएगा।
3 into 3। समझ में आया? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब फाइनल टिप्स तुमको क्या याद करके रखना है लूप में, एग्जाम के हिसाब से वो चीज देखो। सबसे पहला चीज है कि आइडेंटिफाई द लूप टाइप फर्स्ट। कैसे करना है? तो एंट्री कंट्रोल लूप कौन कौन सा होता है? फॉर और व्हाइल। और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है? डू व्हाइल। यहीं से तो तेरा आधा से 1 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, केवल आइडेंटिफिकेशंस डायरेक्टली, एंट्री कंट्रोल लूप, फॉर व्हाइल, एग्जिट कंट्रोल लूप, डू व्हाइल। अब तीसरा देखो, ब्रेक एंड कंटिन्यू तुमको याद रखना। ब्रेक क्या करता है? तो एग्जिट लूप, जो लूप को एकदम क्लोज कर देता है। और कंटिन्यू क्या करता है? तो स्किप करंट इटरेशन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बाबू, फिर से एक बार देख लेना कैसे ब्रेक और कंटिन्यू काम करता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा लोग मिस्टेक करता है बार बार। ठीक है, अब आगे देखो, नल और डिले लूप। यहाँ से क्वेश्चन आता है तेरा नल और डिले। ठीक है, नल और डिले। तो नल और डिले में क्या करना है वो देख, क्या याद करके रखना है तुमको कि नल लूप जो होता है एम्प्टी लूप होता है, यानी कि बॉडी उसका होगा ही नहीं होगा। अगर दिखेगा भी तो अगर सेमीकोलन दिया हुआ है फोर लूप और वाइल लूप में, समझ लेना कि वो नल लूप। और डिले लूप क्या करता है? तो वेस्टेज टाइम इंटेंशनली, कि लूप चला दिया 100 टाइम्स और लास्ट में सेमी कॉलन दे दिया। अब बताओ उस लूप का कोई काम है क्या? नहीं। तो याद रखना, यहाँ से डेफिनेशन पूछेगा, प्रिपेयर करके जाना है बिल्कुल। ठीक है, समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। फाइनल टेकअवेज, यहाँ से तुमको क्या लेके जाना है वो चीज देख लो। रिमेंबर दिस लाइन्स, लूप इज यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक है, अगर डेफिनेशन पूछा तो याद रखना, सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करने का काम करता है कौन? लूप। फोर लूप इज यूज व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉन, दैट इज फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन। while loop is used when iteration depend on condition, यानी कि unfixed number of iteration। and do while loop execute at least once, एक बार execute करेगा ही करेगा। और nested loop is a loop inside another loop। एंड नल लूप क्या होता है? हैज नो एक्सिक्यूटेबल स्टेटमेंट, उसके पास कोई बॉडी होता ही नहीं है। और डिले लूप तो केवल टाइम डिले, और यूज टू क्रिएट अ टाइम डिले, यानी कि केवल टाइम को कंज्यूम करता है और कुछ नहीं करता। याद रखेगा जितना सारा चीज बताया। ठीक है, अब इस पे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन वगैरह करके तू लोग को देखना है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, भेज देंगे तू लोग को प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, सो थैंक यू, बेस्ट रिगार्ड्स। ओके।